हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको एक कथा सुनाते हैं शनि भगवान की, जो शनिवार के दिन सुनी जाती है। एक बार की बात है, सब नवग्रह तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न करने के देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गया और उन्हें निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। साढ़े साथी में भी दिन रात बीतेगे, शानदार ये उपाय अमार दिखाया। राजा विक्रमादित्य के पास का मामला पहुंचा। राजा विक्रमादित्य इस समय में चिंतित थे, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया तो वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, राग, जस्ता, अभ्रक व लोहे में 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन्हें सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर ध्यान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। विक्रमादित्य फूटे शनिवार का क्रोध था। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। और शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह गुस्से में राजा से बोले, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। मैं सूर्य की एक साही से 1 महीना, चंद्रमा सवा 2 महीना और 2 दिन, मंगल 6 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध व शुक्र 1 महीने विचर रहते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मन विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसे लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। तब उन सावधान रहना, ऐसा कहकर कोपिल होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। जब आई राजा की 7.5, उन देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 आई। वो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उन्हें साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने उन्हें समाचार सुनकर अपने अत्यपाल के अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने एक अच्छे घोड़े को खरीदने की एक स्वतम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर अंतर्धान हो गया। इस तरह राजा से शुरू होते हुए पूरे दिन जब राजा भूख प्यास भटकता रहा, तब एक ग्वाले ने उसे पानी को पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल गया। वह अपना नाम उज्जवल निवासी बिक्का बताया। वह एक सेठ की दुकान से उन्हें जल अध्ययन पिया। कुछ देर आराम किया और भाग्यवश उसे दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने की खुशी होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खुट्टी पर देखा कि एक हारा टंगा है, जिसकी खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में वह पूरा हार गायब होगा। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बिक्का ने उसे चुराया है और उसे बिक्का को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने बिक्का को चोर समझकर उसे हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिस दया आई और उसने बिक्का को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह उसे जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा महल गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहाँ एक राजकुमारी मनवाहिनी था, जिसका गाना इतना पसंद आया कि मन मन में प्रण गए, उस राग गाने वाली से विवाह करूँगी। राजकुमारी दासी का राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह चौराग्नि अफवाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसे उठते हुए अब अनशन बैठ गई। विवाह करूंगी तो उसे ही करूंगी। बहुत समझाने पर जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हुआ।
सपने दिए राजा शनिदेव दर्शन। जब तब एक दिन सोते हुए सपने शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जिस दुख मुझे दिया है किसी को न देना। शनि भगवान मान कर गए कि कहा, मेरी कथा वह व्रत करेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख न होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा वह चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। और शनि देव के राजा के हाथ पैर वापस फिर गए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, वह आश्चर्यचकित हुई। विक्का ने उसे बताया कि एक उज्जैन का राजा है, विक्रमादित्य। सभी अंतभंश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि शनि देव का क्रोध था, इसी किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया, मुझे शांति तब तक मिलेगी जब तक आप मेरे घर चल कर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों को राजा का संस्कार किया। साथ ही सबने देखा कि एक खूंटी पर हार निकल गई थी, उसे उगल गई थी। सेठ ने उन्हें मोहरों को देखकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा को अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने शीघ्र ही स्वीकार किया। कुछ समय बाद अपनी दोनों रानियां मनभावनी व श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जवल नगरी पहुंचे। वहां राजा के राजवासियों ने सीमा पर खूब आदर संस्कार किया। सारे नगर में दीपमाल जलाए गए। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव से छोटा बताया था, जबकि असल में स्वयं परिदृश में। तब से सारे राजा में शनि की पूजा तथा नियमित रखी जाती थी। सारी प्रजा खुशी से आनंद होकर जीवन बिताने लगी। जब कोई शनि देव की कथा को सुनता पढ़ता है उसे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जिसमें धन्यवाद दोस्तों। हमसे कोई भूल चूक हुई तो हमें माफ़ करना।